हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वक्त के लिए कि आपने मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दी और उस समय निश्चित किया कि मैं आपके साथ बात करूँ परमेश्वर। चारों ओर प्रभु नकारात्मक ऊर्जा को मैं तेरे नाम से बांधती हूँ प्रभु, ताकि मेरे इस वीडियो में जो आप मुझसे कहना चाहते हो प्रभु, उसे आपके लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने भजन संहिता 1 आपने कई बार पढ़ी होगी, पर आपने समझी नहीं होगी कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें खुद बता रहे हैं कि दुष्ट और धर्मी जन में क्या अंतर है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुष्ट जन और धर्मी जन में क्या अंतर है। परमेश्वर कहते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो, आजकल संसार में देखो कलयुग है, इसमें हर कोई किसी का मजाक उड़ाता है और हर किसी का ठट्टा उड़ाता है। जहाँ पर देखो, मैं जाती हूँ, मैं ट्यूशन्स वगैरह करती हूँ, मैं जाती हूँ, लोग मुझसे मुंह मोड़ते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। लोग नहीं चाहते इससे बात करो, लोग मुझे अनजानी नज़रों से देखते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं। पर मेरा परमेश्वर कहता है कि दुष्ट जन हैं वो जो ऐसा करते हैं, और हम धर्मी जन हैं जो हम इग्नोर करके चल रहे हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, क्योंकि हम तो क्या हैं, हम तो अपने परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसके राहों पे चल रहे हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता। परमेश्वर कह रहा कि मैंने उस वृक्ष को उस नाली के किनारे लगाया है, जहाँ पर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप फलता रहता है। वो परमेश्वर रूपी वचनों से, परमेश्वर रूपी आशीषों से, परमेश्वर रूपी दान वरदानों से फलता रहे और सदा हरा भरा रहता है। और आगे परमेश्वर कहते वो अपनी ऋतु में फलता है। अब अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचनों में नहीं चलेंगे, तो क्या हम फलेंगे? नहीं फलेंगे। जब ऋतु आएगी तो परमेश्वर, जब समय आएगा तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलेगा और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो जो कुछ भी करता है वो सफल होता है। तुमने देखा होगा यूसुफ को, जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था और वो मिस्र में चला गया था, तो फिरौन राजा ने उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। वो तो गड्ढे में था, बट परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से उठा के कहाँ भेज दिया, एक प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ था और अपनी ऋतु में फला है। तो कितने तरीके से फलवंत हुआ वो। जिन्होंने उसे गड्ढे में डाला उन्हीं को उसने एक दिन भोजन वस्तु दी और उनका उद्धार किया। और दुष्ट जन कैसे होते हैं? दुष्ट जन देखे गए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? वो ऋतु में नहीं फलते हैं, वो ठट्टा करते हैं, वो दूसरे का मजाक बनाते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों को बहकाते हैं, दूसरों का हंसी मजाक ठट्टा उड़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को गलत राह पे ले जाते हैं, गलत राहों पे ले जाते हैं, शराब पिलाते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आजकल मैंने ये भी देखा, चल भाई मैं दे दूंगा तुझे पैसे, तो एक पैक लगा ले। तो ऐसे लोग होते हैं दुष्ट लोग, जो दूसरे के घरों में चोर की नाई दबे पांव आते हैं और उनको घात करते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, लेकिन आजकल की अदालत देखो, परमेश्वर की अदालत में तो ये स्थिर नहीं रहेंगी, लेकिन आजकल जो आजकल की अदालत है, जिस पर पट्टी बांध के कोर्ट में तराजू पकड़ के खड़ी है, वही अदालत इस कलयुग में चल रही है कि दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी समझते हैं। बट जो परमेश्वर की अदालत है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। वहाँ तो वही जाएगा जो परमेश्वर ने नालियों के किनारे लगाया है और ऋतु में फलवंत होएगा, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो कभी भी हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं, धर्मियों के बीच में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने कहा है कि जाति जाति में से, धर्म धर्म में से मैं उनको चुनता हूँ जो धर्मी जन होते हैं। परमेश्वर ने जात धर्म कुछ नहीं बताया। परमेश्वर ने कहा जो धर्मी जन है, जात पात सबकी होती है, धर्म सबका होता है, लेकिन परमेश्वर ने एक धर्म बनाया, प्रेम का धर्म, मानवता का धर्म। परमेश्वर ने कहा मैं उनको चुनता हूँ जो सही मार्ग पर चलते हैं और मेरे जन हैं, धर्म के काम करते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट। यहोवा परमेश्वर हमारे मार्ग को बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ, मुझसे कोई मार्ग नहीं है।
जो सकरे मार्ग से आएगा, कठिन है वो, पर बहुत कम चलते हैं उस पर। इसलिए हम उस कठिन मार्ग की ओर चल रहे हैं जिस पर बहुत चलते हैं। और दुष्ट जन उस भूसी के समान है जो खेतों में दाना दाना तो हम घर पे बटोर देते हैं, बट उस भूसी को उड़ाकर वहीं छोड़कर और उसे जला देते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरी इस वीडियो को सुनकर प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी करें, क्योंकि अगर आप इसमें व्यूज़ दे रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं तो शायद आप परमेश्वर में नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप लाइक करें, क्योंकि एक एक वचन परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से कुछ नहीं है। क्योंकि जब लोग ऐसी वीडियोज़ उस पर देख सकते हैं, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। इन्हें देखो, सुनो और शेयर करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी काम करे और आपको बढ़ाएं, बहुतायत से बढ़ाएं। आप हर बंधन से छुटकारा पाएं। और शराब के बंधन में आपके बच्चे तो वहाँ से छुटकारा पाएं। दुष्ट आत्माओं, व्याभिचार, झूठ, हर छल, हर चीज़ से आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु के नाम से।